14 वर्षीय जॉनी नामक बालक घर की गरीबी बेरोजगारी से हुआ परेशान। उसने निर्णय लिया वह आत्मनिर्भर बनेगा। घर छोड़ जॉनी निकल गया अपने राजस्थान स्थित घर से बहुत दूर। फिर उसने की मजदूरी, पेंटिंग, बेलदारी। एकदम जॉनी को प्रभु की बुलाहट हुई, बने पुरोहित। कल के जॉनी है आज के पादरी ग्लैडविन फ्रांसिस। ये दिलचस्प आत्मकथा पादरी फ्रांसिस ने वर्ल्ड मीडिया वर्ल्ड किंग यीशु टीवी के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को सुनाई। संपूर्ण प्रेरक सत्य कथा इस प्रकार है। वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम मिलवाते आ रहे हैं आपको कई भारत की और कई विदेश की हस्तियों से। आज हमारे साथ में एक पादरी जी हैं जिन्होंने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया। ग्लैडविन फ्रांसिस आपका नाम है। आप मूलतः राजस्थान के हैं और आपने काफ़ी तरक्की की, जीवन में संघर्ष किया, जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। और कहा है किसी कवि ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इस स्टोरी को, इस कहानी को, एक सत्य कथा को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये कहानी आपको प्रेरणा देगी और ऊर्जा पैदा करेगी और ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई। आपके पिताजी माताजी का शुभ नाम क्या? मैं वैसे रहने वाला राजस्थान का हूँ और गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर। और मेरी एजुकेशन जो हुई है वो कोटा राजस्थान इमानुएल अनाथ आश्रम के अंदर हुई है। और मैंने बाइबल कोर्स भी कोटा राजस्थान के अंदर ही मैंने वहाँ पर किया है। और मेरे पिताजी का नाम है फ्रांसिस एल्फ्रेड और मेरी माताजी का नाम रूथ मैरी। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई सिर्फ मैं 8वीं क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ा, क्योंकि उस टाइम मेरी स्थिति और मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया था, तो इसलिए मैं स्कूल छोड़कर मैं भाग गया था और इधर उधर भटक रहा था। फिर भाग के कहाँ गया? भाग के तो वैसे मैं यूपी, दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर ऐसी जगहों पे गया। वहाँ पर मेहनत मजदूरी मैंने वहाँ पर किया। कितनी उम्र थी तो आपकी? उस टाइम सर मेरी कम से कम 14 साल के आसपास की थी उस टाइम। 14 साल की उम्र में आप मतलब यहाँ वहाँ मतलब अपनी मंजिल की तलाश करने निकल गए? जी हाँ सर जी। इसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर दोबारा मेरा मन एकदम परिवर्तन हुआ और मैं चर्च में भी वहाँ पे गया जयपुर के अंदर। और जब जयपुर के अंदर गया तो वहाँ पर एक पास्टर थे, आनंद चौधरी साहब, प्रचार कर रहे थे और उनका मैंने प्रचार सुना। और सुनने के बाद फिर मैं दोबारा से कोटा राजस्थान के अंदर आया और मैंने वहाँ पर बाइबल ट्रेनिंग का मैंने वहाँ पे किया। और उसके करने के बाद फिर मैं गुना में चला गया और गुना के अंदर 1982 से लेकर 85 तक मैं वहीं पे था। और वहाँ पर मैंने NFL जो फैक्ट्री बन रही थी वहाँ पे मैं मेहनत मजदूरी वहाँ पे करता था। और लेकिन फिर भी विश्वास में मैं आगे था और प्रभु के कार्य को हमेशा मैं करता जाता था। ये पुरोहित कब बने आप? मेरे को पुरोहित बनने कम से कम मिनिमम अभी 20 साल करीब हो चुके हैं। और ये कहाँ पर आपकी दीक्षा हुई? मेरी दीक्षा तो वैसे कोटा राजस्थान में हुई है और उसके बाद मेरा ऑर्डिनेशन जो होता है वो इटारसी में होता है। इंदौर कब आ गया? इंदौर में मैं 1987 के अंदर मैं यहाँ पे आया था। इसके बाद में पेंटिंग भी की आपने, कई जीवन में आपने कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए आप? जी सर, मैं मजदूरी करी और जिससे हम आज के स्थिति में बेलदारी बोलते हैं, वो भी मैंने किया। और पेंटिंग का कार्य भी मैंने बहुत जगह पर मैंने किया। और इंदौर के अंदर जब मैं आया था तो यहाँ पे मसीह मंदिर चर्च में यहाँ पे था, तो मैंने उस समय 700 रुपये में वित्त मटेरियल सहित भार का ठेका मैंने लिया था और मैं वहाँ पर उसमें काम करता था। बहुत ऊंचाई का काम भी था और यहाँ के मसीह लोगों ने भी मेरा यहाँ पे साथ दिया और उन लोगों ने मुझे यहाँ पे बढ़ाया। और फिर उसके बाद मैं काम करता गया, मेहनत मैंने मजदूरी यहाँ पे किया। और फिर मैं यहाँ पर मसीह मंदिर चर्च कंपाउंड के अंदर
मैंने एक लड़की को यहाँ पे देखा और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या नाम वो लड़की का? उस लड़के का नाम है, उसका नाम किरण है। जी। और अभी उसके कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों की उन लोगों की शादी हो चुकी है। क्या नाम है उनके? एक का नाम एंथोनी है और एक का नाम अगस्टिन है। जी। अगस्टिन तो अपने पीतमपुर में कार्य करता है और एंथोनी जो है वो धार में है। और उन दोनों की वाइफ स्टाफ नर्स है, वो अपने अपने कार्य को करते हैं और दोनों के पास बच्चे हैं। अभी वर्तमान में आप पादरी हैं? जी हाँ। कहाँ पर हैं? मैं आगर में हूँ, आगर जिला है। क्या नाम है चर्च का? वहाँ चर्च का नाम है सेंट मैरी चर्च। ये जानकारी है वर्ल्ड मीडिया को कि वो 135 साल पुरानी है। जी हाँ, 135 साल का पुराना चर्च है वहाँ पे। और कुछ समय में मतलब कहने का मतलब अंग्रेजों के समय में वहाँ छावनी मतलब कहलाती थी और अंग्रेज वहाँ पे थे और उन लोगों ने बहुत से वहाँ पे काम किया, गरीबों की सेवा करी। और सेवा करने के बाद जब उनका यहाँ से जाना हुआ तो वो हम हिंदुस्तानियों के हाथ में वो चर्च को सौंप कर गए। प्रभु यीशु की शिक्षा जी हाँ। पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ। प्रेम, अहिंसा, करुणा, दया और दान की परंपरा को आगे बढ़ाया उन्होंने। तो इसलिए प्रभु जी के उपदेश भी बहुत जरूरी हैं। पहाड़ पर जो उन्होंने उपदेश दिए, जीव को पाला, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बताता हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के प्रभु यीशु मसीह हैं और प्रभु यीशु मसीह ने सारी दुनिया से प्रेम किया है। और जब वो सूली पे थे तो उन्होंने जब उनके साथ बहुत सारी घटनाएं उनके साथ में हुई तो लेकिन उन्होंने अपने पिता खुदा से यही कहा कि हे पिता तो इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, क्योंकि अनजान है जी। और इसलिए उन्होंने बोला कि पिता तू इन्हें क्षमा कर। और पिता ने उन्हें क्षमा किया और क्षमा के साथ साथ आज हम प्रभु की शिक्षा को भी यही ग्रहण करते हैं कि हमारे साथ भी अगर कोई ऐसा अत्याचार ऐसा होता है या कोई हमारे संग ऐसा करता है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उससे कहते हैं कि पिता आप इन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए। बाइबल में लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु यीशु आएंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। बाइबल के अंदर लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और प्रभु यीशु मसीह वाक्य में शीघ्र आएंगे और हमारा न्याय करेंगे। और जब हमारा न्याय होगा तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में जाएंगे और जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं वो प्रभु के साथ में रहेंगे और जिन्होंने बुरे कार्य या गलत कार्य किए हैं वो प्रभु के साथ में नहीं जा पाएंगे। और जिन्होंने अपने पापों को प्रभु से मांग लिया है कि प्रभु मैं पापी हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ। जिस प्रकार से हम देखेंगे कि क्रूस पर एक डाकू था और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में था और उसका एक और 2 डाकू थे और एक और डाकू से बोला कि जब तूने लोगों को बचाया तो हमको क्यों नहीं बचा रहा है। तो दूसरा डाकू बोलता है हम तो हमारे कर्मों के फल को पा रहे हैं। और दूसरे डाकू ने प्रभु से बोला है प्रभु जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उसने अपने पापों का अंगीकार किया और अंगीकार करने के साथ साथ उसने स्वर्ग में उसको स्थान वहाँ पर मिला। और यह भी लिखा है, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर देखें तो वहाँ पे बताया गया कि यह परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि प्रभु के साथ में रहना मेरे लिए और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और प्रभु हमें अनंत जीवन देता है। बहुत अच्छी आपने जानकारी संदर्भ सहित दी। आपसे एक सवाल है, सारी दुनिया इस समय नफरत के वातावरण को झेल रही है, सह रही है, युद्ध हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु के आने का समय आ चुका है? बिल्कुल सही बात है। ये है कि युद्ध हो रहा है और वहाँ पे जबकि प्रकाशित वाक्य में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ उस वचन को बताते हैं कि जाति जाति पर राज चढ़ाई करेगा और इस तरह से प्रभु कहते हैं कि भंडोल होगा
और भविष्यवाणी जो प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा भविष्यवाणी में, तो वो भविष्यवाणी भी आज पूरी हो रही है। और इसलिए हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, और प्रार्थना ही हमारे लिए सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। प्रार्थना से समस्याओं का समाधान होगा, बिल्कुल होगा, ये आपका कहने का बिल्कुल तात्पर्य। बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों को आपके श्रीमुख से फ्रांसिस जी कोई प्यारा सा गीत या भजन सुनवाना चाहेंगे। आप बिल्कुल। संगीत प्रेमी हैं, जी आपका हाँ, स्वागत है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगा। और बहुत ही अच्छा है, और जैसे हम गाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर काम करती है, जी और पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग कार्य को करते हैं। तो मैं कोरस गाना चाहूँगा, आप जी, जी। सुनेंगे। अगर टाइम तो ज़्यादा है नहीं न्यू अपने स्वागत। पास, नहीं तो बहुत सारा लंबा गाना है, हाँ जी, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको गाएंगे। हाँ जी। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सिर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही प्रभु ही है। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इस इंटरव्यू पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे मिशन को सफल बनाएंगी। हम विश्व बंधुत्व, विश्व एकता के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा यह कार्य आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। और हमारे फ्रांसिस जी, पादरी जी का भी इंटरव्यू कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व, नमस्कार।